10 जनवरी से। तो जनवरी में सर मेरा क्लासेस नहीं था उस समय, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में हम जा रहे थे। अच्छा, तो फिर देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। चूँकि आप पहली बार हमसे 1-to-1 मीटिंग के लिए आए हैं, आप पूरे मंथ क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं उसका रेगुलर लेवल पर बच्चों से आपको फीडबैक गेन करना है। अब वो फीडबैक गेन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल तरीका होता है कि टीचर बच्चों से कभी कभी कुछ पूछता है, नॉर्मल पूछता है, क्लास में समझे कि नहीं समझे, तुम ये बताओ। या जब आप क्लास में कुछ डिस्कशन छेड़ते हैं, जैसे रूरल मार्केटिंग का ही हुआ, आप रूरल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं तो उसमें अलग अलग एवेन्यूज रूरल इंडिया में क्या क्या पॉसिबल है और क्या चीज़ वर्कआउट करेगा, क्या चीज़ वर्कआउट रूरल मार्केट में नहीं करेगा, उस तरह का डिस्कशन क्लास में आप करा रहे हैं तो आपको उससे पता फीडबैक मिल जाता है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, इन्वॉल्व है, या पिछली क्लास में जो चीज़ हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं तो उससे फीडबैक मिल जाएगा। अदरवाइज और फॉर्मल सिस्टम है कि आप पीपीटी बनवाते हैं बच्चों से, बच्चे पीपीटी प्रेजेंट करते हैं। आपका कोई मेरे को पीपीटी वगैरह आपका भेजा हुआ मेरे पास नहीं आया है बच्चों का वीडियो। ये फरवरी में सर हम करवा रहे हैं, तो आज प्रवीण सर से बात हुई है तो यूट्यूब से लिए हमको ऑथराइज किया गया है। नहीं, बट ये सब चीजें आप लोग को ऐसा तो नहीं है कि बाकी टीचर्स बताए नहीं होंगे या ज्वाइनिंग के वक्त बताया गया होगा, था मुझे। तो आप ये क्यों सोच रहे थे कि आपको नहीं करना है? नहीं, मुझे करना है सर। तो फिर आपने किया क्यों नहीं? और फिर आज की मीटिंग में मैं आपका क्या वर्क को असेस करूंगा? एक्चुअली सर ये जनवरी के नहीं, ये जो पहला मीटिंग है इसको आप लोग मतलब ये समझ लेते हैं कि नो बॉल है, मतलब इसमें आउट नहीं होना है, कुछ करना भी नहीं है, कुछ तैयारी भी नहीं करना है। वहां पता चल रहा है आप लोग को, या तो कोई आपको वहां ज्ञान दिया होगा कि पहले मंथ में कुछ करने की जरूरत नहीं, जब सर फोर्स करेंगे कि नहीं भेजना है आपको भी है तब आप भेजिए, अदरवाइज कुछ मत भेजिए आप। एक महीना तो मैं एक महीना इसको मान लूं कि आप वर्किंग नहीं थे हमारे यहाँ। सब्स्टिट्यूशन में सर हम जा रहे थे, उससे फिर मेरा जो कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो गया। 2 सप्ताह को ठंड लग गया, ये तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। वाह, तो इरेगुलर हम इधर रह गए। ध्यान रखा कीजिए तबीयत का। दूसरा क्या कहते हैं, आपको पीपीटीज करवाने होंगे। आपको केस मेथड पता है? आप जान रहे हैं केस मेथड को? आईआरएम में थे तो आप जरूर जान रहे होंगे। तो केसेस तैयार करिए, निकलवाइए जो आपको अच्छे केसेस लगते हैं। सिंपल होने चाहिए, इमेजिनेशन वाले होने चाहिए, स्टोरी लाइन वाले केसेस होने चाहिए। बहुत ज़्यादा डेटा क्रंचिंग हमारे बच्चे नहीं झेल पाएंगे, लेकिन सिचुएशनल एनालिसिस कर सकें और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पोजीशन में वो अपने आप को फिट करके डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसीजन ले सकें। ऐसा आपको केस बच्चों में क्लास में कंडक्ट करना होगा, रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज बीइंग टॉट टू देम। ठीक है, अब वो जब केस आप बांटिएगा बच्चों के बीच में, चाहे वो सॉफ्ट में बांटिए ग्रुप में या हार्ड कॉपी बांटिए, डिस्कशन होगा, क्लास को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में, और उसके जो एनालिसिस बच्चे जब करेंगे, अगर वो पीपीटी के थ्रू कर रहे हैं तो वैसे, विदाउट पीपीटी कर रहे हैं, अगर वो उसको डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, डिलीब्रेट कर रहे हैं, उस डेलिब्रेशन को आपको वीडियो पर रिकॉर्ड करवा लेना है। और जो आपको अभी फेसबुक पर या कहीं भी किसी सोशल मीडिया पेज पर, हमारे यूट्यूब पर उसको पोस्ट करना है और उसका लिंक हमको भेजना है। चाहे वो केस हो, चाहे वो क्लास में जो हुआ है उसका पीपीटी हो, या अगर आपने बच्चों को कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए दिया है तो बच्चों ने जो प्रोजेक्ट सबमिशन किया है उसका डिटेल हो। मतलब आई वॉन्ट टू सी द वर्क। मैं वर्बल रिपोर्टिंग नहीं लेता हूं कि सर आप बोले थे पीपीटी हम करवा दिए इस बैच में, सर वहां भी करवा दिए। तो अगर वर्बल लेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप सब जगह सब कुछ करवा दिए और हमको दिखाई कुछ नहीं। हाँ, तो हमको देखना है और सिर्फ फोटो नहीं देखना है, वीडियो भी देखना है, ताकि हम असेस कर सके कि आखिर बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। और बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, इसका मतलब आपने अच्छा कंटेंट दिया होगा, तभी तो अच्छा वो बच्चे आगे फीडबैक दे पा रहे हैं। आप समझ रहे बात को? कभी कभी जैसे रूरल मार्केटिंग है तो जो रूरल मार्केटिंग के ओरिएंटेड कुछ वीडियोस हो, क्लिप्स हो या कोई मूवी हो, वो सब भी दिखाई जा सकती है। जैसे रूरल मार्केटिंग तो, लेकिन कोऑपरेटिव के लिए हम बच्चों को दिखवाए थे अमूल का जो कहानी है, क्या नाम है, मंथन। ठीक है, तो वो मंथन पिक्चर दिखवाए थे। तो उस तरह से पिक्चर्स दिखाई जा सकती है। आज मैंने बीकॉम में करवाया, एक एडवर्टीजमेंट था, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया उसका, तो मैं सर आप समझ गए बात को? जी बिल्कुल। तो मैं आज की मीटिंग से बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हूँ। ये अनसेटिस्फाइड पर जाने का मतलब है कि अगले 2-3 मंथ का परफॉर्मेंस को आपका ये अनसेटिस्फाइड खराब करेगा और आपको इसके कारण कभी भी वो नहीं मिल पाएगा, कैश रिवॉर्ड जो हम बांटते हैं। ठीक है, तो और अगर ज़्यादा अनसेटिस्फाइड पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत भी है मेरे रिकॉर्ड में। तो मैंने अनसेटिस्फाइड पर डाला है, क्योंकि आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आपको पता था कि सर मिलते हैं तो वर्क देखते हैं, आपने वर्क भेजा ही नहीं मेरे को। ठीक है,
अगली बार ये अनसेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, गुड या वेरी गुड होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप पूरा मेहनत करेंगे क्लास में और वो हमको दिखाएंगे। आप अच्छा काम कर रहे हैं ये दूसरा कोई बोलने नहीं आएगा, पहला तो आप ही को बोलना पड़ेगा। आप पहले बोलेंगे, फिर बाद में हम पता कर लेंगे और लोगों से भी, ठीक है।